Assalamu alaikum everyone. In this video, we'll discuss the properties of logarithmic functions. हम properties को discuss करेंगे और कुछ questions को solve करेंगे. First property is log mn is equal to log m plus log n. Product अगर हम product है दो terms का और हम उस पर log apply करें तो वो plus में change हो जाएगा. For example, we have log 2 into 3 with base 10, so this will be converted log 2 plus log 3 and base will remain same 10. Okay, for example, log 5 into 7 with base 5, so this will be converted log 5 plus log 7 and base is 5, so यहाँ पे भी same base रहेगी 5 and 5. So this is the first property. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि अगर हमारे पास डिवीजन के फॉर्म में हम लॉग अप्लाई करें तो वो यहाँ पे माइनस साइन आएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल log 3/5 with base 10, this will be equal to log 3 minus log 5 and base सेम रहेगी इस केस में भी 10. ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी इज कि अगर हमारे पास पावर में कोई टर्म है और उस पर हम लॉग अप्लाई करें तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी देन लॉग एम. फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर 7 और इस पर हम लॉग अप्लाई करें और इसकी बेस 10 है, सो दिस विल बी कन्वर्टेड 7 स्टार्ट में आ जाएगा, जो भी पावर में होगा उसको हमने स्टार्ट में लिखना है एंड देन log 2 विद बेस 10. यहाँ हम कोई और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल 10 रेज टू पावर 4, दिस विल बी इक्वल टू, और यहाँ पे हम पावर 5 ले रहे हैं, बेस 5 कंसिडर कर रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू पावर स्टार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी एंड log 10 विद बेस 5 क्योंकि यहाँ पे 5 है. ओके, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 4.3 and the statement is in problem 1 to 10, let log 2 is a, log 3 is b and log 5 is c. Express the indicated logarithm in terms of a, b and c. हमें a, b, c की फॉर्म में अब एक्सप्रेस करना है और ये हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है. ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. हमने log 30 को इन टर्म्स ऑफ a, b and c लिखना है. तो सबसे पहले हम log 30 के पेयर्स बना लेंगे. ठीक है, the 15, 3, तो हम लिख सकते हैं log 30 को log इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू log 2. अब ये प्रोडक्ट प्लस में चेंज हो जाएगा log 3 एंड देन इस प्रोडक्ट को हम प्लस में चेंज करेंगे. जब भी हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई भी वैल्यू होगी और हमने उस पर log अप्लाई करना होगा तो उसको हम हमेशा प्लस में कन्वर्ट करेंगे. log 5 और log 2 की वैल्यू में गिवन है a, log 3 is b and log 5 is c. सो क्वेश्चन यही था कि हमें गिवन टर्म को इन टर्म्स ऑफ a, b और c एक्सप्रेस करना था, वो हम कर चुके हैं. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी ऐसे ही होंगे इसी पैटर्न से. तो हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. log 5/2 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं log 5. अब ये डिवीजन में है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा log 2. log 5 में वैल्यू गिवन है c and log 2 is a, so this is the answer. Okay, next question is log 6/25. सबसे पहले हम इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 6/25, so this will be equal to log 6. अब ये डिवीजन में है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा एंड log 25. ठीक है, अब हमें log 2 की वैल्यू गिवन है 3 एंड 5 की, 6 और 25 की वैल्यू नहीं है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं. हम log 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की फॉर्म में
क्योंकि हमें log 2 और 3 5 की वैल्यू गिवन है, इनकी वैल्यू नहीं गिवन। log 5 इंटू 5 लिख लें या 5 रेज टू पावर 2 लिख लें, एक ही बात है। और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा log 2 प्लस में चेंज हो जाएगा। जब भी आपने कन्वर्ट करना है तो प्रोडक्ट को प्लस में चेंज करना है, log 3। सो इस फैक्टर की जगह आपने ये वैल्यू लिख दी। एंड द फॉर्मूला इज log, अभी हमने पढ़ा था कि log a रेज टू पावर b, so this will be equal to b log of a। या पावर को हमने स्टार्ट पे लिख लेना है एंड log ऑफ a, तो इसी तरह हम इसको भी लिखेंगे क्यों स्टार्ट पे, क्योंकि क्यों पावर में है, एंड log ऑफ 5। log 2 की वैल्यू में गिवन थी a, log 3 is b, minus 2 log 5 is c, so this is the answer। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें इस टर्म को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ए बी एंड सी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। log 0.00003 हम लिख सकते हैं, सबसे पहले पॉइंट की फॉर्म में इसको लिख देंगे 1 ओवर एंड 5, ठीक है, सॉरी 1 यहाँ पे 3 आएगा, 3 ओवर दिस टर्म। और इसको हम लिख सकते हैं log 3 ओवर 10 रेज टू पावर 5, और इस पर हम रूल अप्लाई करेंगे, log 3 डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड log 10 रेज टू पावर 5। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, log 3 माइनस पावर आ रहा है तो पावर जब भी आएगी तो उसको हमने स्टार्ट में लिखना है, एंड log ऑफ 10। log 3 की वैल्यू में गिवन थी log 3 इज b माइनस 5, एंड log 10 की वैल्यू 1 होती है। बेसिकली एक रूल है कि log b with base p is equal to 1। लेकिन यहाँ पे अगर सेम वैल्यू होगी सो दिस विल बी इक्वल टू 1। और एक और हमें रूल याद रखना है कि log के अगर कोई भी बेस नहीं गिवन तो इसका मतलब है उसके बेस 10 है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे विदाउट बेस log गिवन है, इसका मतलब है इसकी बेस 10 हम कंसिडर करेंगे, और ये सेम बेस है, और जब भी सेम बेस होगी दिस विल बी इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। सो द आंसर इज b माइनस 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है log 5 विद बेस 3, लेकिन जो हमें वैल्यू गिवन है वो हमें log 2 की वैल्यू गिवन है विच इज a, और क्योंकि विदाउट बेस है इसका मतलब है इसकी बेस 10 होगी, क्योंकि log विदाउट बेस इज बेसिकली log विद बेस 10। और हमें log 3 की वैल्यू गिवन है, ये भी बेसिकली इसकी बेस भी 10 है b, एंड log 5 की वैल्यू गिवन है और इसकी बेस भी 10 है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, अब हम इसको सी नहीं लिख सकते क्योंकि बेस यहाँ पे 10 होनी चाहिए, तो हमें इस बेस को चेंज करना पड़ेगा 10 में, ताकि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो हमें चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला यूज करना होगा। जब हमने बेस को कन्वर्ट करना होगा रिक्वायर्ड बेस में, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा कि log m विद बेस e इक्वल टू log m विद बेस a log p विद बेस a। तो सिंपली हमें क्या करना होगा कि हमने log 3 को कन्वर्ट करना है, log विद बेस 3 को चेंज करना है log विद बेस 10 में। तो हमें जिसमें कन्वर्ट करना है, हमें इस बेस की जगह 10 चाहिए, तो हम न्यूमिनेटर में भी 10 लिखेंगे log विद बेस 10, और डिनोमिनेटर में भी। और जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और जो आपके पास पहले से जो बेस की वन है उसको आपने यहाँ लिखना है। सो दिस इज द फॉर्मूला कि जिस बेस को आपने कन्वर्ट करना है किसी भी बेस में, तो आप उस बेस को लिखें रिक्वायर्ड बेस, और यहाँ पे 5 लिखेंगे, और जो पहले वाली बेस है उसको यहाँ पे लिखेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला भी इसी तरह ही है, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं log विद बेस 10 को आप
जस्ट लॉग भी लिख सकते हैं, log 5 over log 3, and log 5 की वैल्यू आपको गिवन है c and log 3 is b, so this is the answer। तो आपको देखना होगा कि अगर बेस चेंज जब भी करनी होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट, in problem 11 to 20 determine the value of the expression without use of a calculator। अब हमें इन सब एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। जब भी हमें किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है हम उसको इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू एक्स है, और फिर हम इस एक्स को कैलकुलेट करेंगे। जब भी हमें इस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम जो भी हमारे पास इक्वेशन बनती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अभी हमें x कैलकुलेट करना है, और इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बेस, the base of the exponential function and logarithmic function is same, and the solution of the logarithmic function is the power of the exponential function, and यहाँ जो भी वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। So bases are same, so x equal to 48. So this is the value of x, और हम x की वैल्यू यहाँ पुट करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। जस्ट अभी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम वेरिफिकेशन वाला काम नहीं करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 12 इज हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वही पैटर्न है, इसको आप एक्स लेट कर लें, और एक्स कैलकुलेट कर, जब भी आपने एक्स कैलकुलेट करना होगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे, बेस raised to power solution which is x is equal to this value which is this one and whole power is 7। और इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 11 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं 11 into 11 raised to power 1/3, इस क्यूब रूट को 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड होल पावर इज 7। अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 11 की पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1/3 कर देंगे हम, एंड होल पावर 7 है तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 11 1 + 1/3 इज 4/3 एंड होल पावर इज 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पावर ऑफ पावर अगर हो तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 4/3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 28/3, एंड लेफ्ट साइड पे हमें गिवन है दिस वन। bases are same, it means x equal to 28/3, so this is the value of x। ओके नेक्स्ट हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको भी हम एक्स लेट कर लेंगे। अब एक्स फाइंड करने के लिए हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें बेस ने गिवन लॉग की, तो अभी हमने पढ़ा है कि लॉग विदाउट बेस इज बेसिकली लॉग विद बेस 10। इसकी बेस को हम 10 लेट कर लेंगे, क्योंकि एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए बेस चाहिए। सो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 raised to power x is equal to 0.00003 और 1, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन फॉर्म में विच इज 1, तो दिस वन, और इसको अगर हम लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू 10 raised to power 7, और अगर हम इसे न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो माइनस पावर के साथ लिखेंगे दिस वन एंड 10 raised to power x। अब बेसिस सेम है, सो x इक्वल टू -7 विच इज द सोल्यूशन। आई थिंक अब ये चीजें ये क्लियर हो गई हैं कि हम किस तरह से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं विच इज दिस वन, कि 10 रेज टू पावर, अभी तक हमने जितने भी किए तो लॉग पावर में नहीं आ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में लॉग पावर में है। तो जब लॉग पावर में हो एंड 10 बेस हो या कोई और वैल्यू यहाँ बेस में हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला, कि अगर हमें बेस लॉग m विद बेस b, अगर ये b एंड यहाँ पे जो वैल्यू ये सेम होगी तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स होंगे, एंड द आंसर इज m।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें बी और ये बी को हमें सेम करना होगा। सो क्वेश्चन है, हमें हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो और बेसिकली हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स, और एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा एक अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। इस लॉग को विदाउट लॉग विदाउट बेस इज बेसिकली बेस 10। तो ये देखें यहाँ पे बेस बी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, इट मीन्स कि कैंसिल हो जाएंगे एंड सिर्फ 3.4 रह जाए। सो बेसिकली दिस इज द आंसर, कि जो हमने बेसिकली यही फॉर्मूला यूज किए कि यहाँ पे बेस और ये भी सेम था, तो द आंसर इज 3.4। डायरेक्टली आपके पास आंसर एम होगा जो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एल एन ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको भी हम एक्स लेट कर लेते हैं। अब हमें एक रिलेशन याद रखना है कि एल एन इज बेसिकली इक्वल टू लॉग विद बेस ई। अगर हम लॉग विद बेस ई लें तो दिस विल बी इक्वल टू एल एन नेचुरल लॉग। तो इस क्योंकि हमें एक्स कैलकुलेट करना, और एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमें बेस चाहिए, तो इस एल एन को हम लॉग विद बेस ई की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस रेज टू पावर सोल्यूशन इज इक्वल टू द रिमेनिंग टर्म विच इज ए, वे की पावर 1 है। bases are same, so x is equal to 1, so this is the solution. So basically ln e is equal to 1 है। ये एक रिजल्ट भी है कि जब भी ln e आएगा तो 1 के इक्वल होता है, और इस रिजल्ट को हमने प्रूव भी कर लिया। ओके, नेक्स्ट इज ln e रेज टू पावर। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको x लेट कर लेते हैं, और क्योंकि x कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें बेस चाहिए, तो हम ln को रिप्लेस कर देंगे log विद बेस e से। सो ln की जगह मैंने लिखा है log विद बेस e, और ये एज इट इज e रेज टू पावर 5.01, ये एज इट इज। अब हमें इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो e रेज टू पावर x इज इक्वल टू दिस टर्म, द रिमेनिंग टर्म इज दिस। अब बेसिस सेम है, सो x इज 5.01। सो हमारे पास तीन ही स्टेप्स हैं कि जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको हम इक्वल टू x लेट कर लेंगे, फिर उस एक्सप्रेशन को, उस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेसिस को सेम करके पावर हमारे पास आंसर आ जाए। ओके, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस वन। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने है, तो सेम पैटर्न है, एक्स लेट कर लें और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेस चाहिए, हम एल एन की वैल्यू पुट कर देंगे, एल एन को पुट करेंगे लॉग विद बेस ई। सो लॉग विद बेस ई एंड 1/√e इक्वल टू एक्स। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे, बेस विल रिमेन सेम, सोल्यूशन बिकम पावर, और रिमेनिंग पार्ट को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं विच इज दिस वन, और इसको हम लिख सकते हैं 1/e रेज टू पावर 1/2। ठीक है, और इसको हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो -1/2 होगा। सो बेसिकली e रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर -1/2। bases are same and power are also same, so this is the answer. Now we discuss the last question, question number 19। सो इसकी भी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको भी हम x लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो हमें पता है कि अगर प्लस हो तो हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे लॉग है और एल एन है, तो हम ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते कि log एम एन इज इक्वल टू log एम प्लस log एन, क्योंकि उसके लिए कंडीशन होती है कि यहाँ पे log है तो ये भी log होने चाहिए, तो यहाँ ये log नहीं है, तो हम सेपरेट सेपरेट वैल्यूज फॉर्मूलाज यूज कर लेते हैं। हम log 1/10 की जगह फॉर्मूला यूज करेंगे log 1, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, डिवीजन में है तो हम माइनस यूज करेंगे log ऑफ 10। तो जस्ट इस पार्ट को मैंने इस फॉर्मूला से रिप्लेस कर दिया प्लस एज इट इज, और एल एन ई रेज टू पावर 3 है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे log
m रेज टू पावर r इज इक्वल टू r स्टार्ट में, पावर को हम स्टार्ट में शिफ्ट कर देते हैं log ऑफ m। तो जो फॉर्मूला log के लिए होगा नेचुरल log के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, लाइक एल एन m रेज टू पावर r इज ऑल्सो इक्वल टू, पावर स्टार्ट में शिफ्ट कर देंगे एंड एल एन एम, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, सो पावर हम स्टार्ट में शिफ्ट कर देते हैं, एल एन ई आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्स। हमने क्या किया, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी और इसकी जगह ये फॉर्मूला पुट कर दिया। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, और log 10 1 के इक्वल होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि log विदाउट बेस इज बेसिकली log 10 के इक्वल होता है। सो इस log को हम log 10 लिख सकते हैं, और log b विद बेस e, जब ये दोनों सेम होते हैं दिस विल बी इक्वल टू 1, तो ये 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, प्लस 3 ln e की वैल्यू 1 होती है, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है। ठीक है, तो क्या आएगा -1 प्लस 3 इक्वल टू एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 2, सो दिस इज द सॉल्यूशन। Okay, in our next video we'll discuss the next question of this exercise, और अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।